हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 6 की सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बुक से चैप्टर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड गाइस, सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एज वी नो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। एंड डेवलपिंग कंट्री में इंडिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिसपैरिटी है स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बट जो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रही। तो गाइस, अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब एक इकोनॉमी में या एक कंट्री में ऑल रीजन्स की जो डेवलपमेंट है वो सेम लेवल की होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक रीजन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हमने कर दिया है, पर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उनमें नहीं हुई है। एंड गाइस, जो इंडिया में 12th प्लान आया था उसका मेन एम यही था कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। हर जो जोग्राफिकल रीजन है नेशन का है, इंडिया का, उसमें अच्छे तरीके से बैलेंस डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है गाइस, मीनिंग ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी या फिर रीजनल बैलेंस इम्बैलेंस, जिसे हम रीजनल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो इसका मीनिंग पढ़ेंगे। तो गाइस, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फेडरल इकोनॉमी है, यानी कि इनमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, अपने आप लॉ एंड डिसीजंस हैं। तो इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ रीजनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि डिफरेंट स्टेट्स के डेवलपमेंट या फिर इंटर रीजनल डेवलपमेंट या फिर डिफरेंट डिफरेंट रीजन की जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे क्या कहा गया है, रीजनल डेवलपमेंट कहा गया है, ठीक है। और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर रीजन की क्या हो, बैलेंस्ड हो, सेम हो। तो गाइस, इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल आ जाता है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। पर जो बाकी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप्ड हैं। तो इसके कारण क्या है, इम्बैलेंस आ रहा है और यहाँ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी आ रही है, ठीक है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ रीजनल डेवलपमेंट या फिर इंडिकेटर्स। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रीजन इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है, करंट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस जो गुड्स एंड सर्विसेज का है जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है उसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें भी इम्बैलेंस आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? सबसे पहले जो स्टेट जिसकी हाई इनकम है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात, इसकी जो आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्टेट्स जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, ओडिशा एंड बिहार। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किस तरीके से निकालते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को स्टेट की पॉपुलेशन के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो यहाँ पे जो हाई इनकम स्टेट्स हैं वो है गोवा, सिक्किम, हरियाणा, कर्नाटक एंड तेलंगाना। और लो इनकम स्टेट्स आपके पास हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर एंड असम। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यहाँ पे भी हाई प्रोडक्शन स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गोवा, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के मुकाबले में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हम किस तरीके से मेजर करते हैं? पर हेक्टर यील्ड जो है डिफरेंट क्रॉप्स की, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। इसमें भी हाई प्रोडक्टिविटी स्टेट्स हमारी पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। एंड लो प्रोडक्टिविटी स्टेट्स हमारी महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन फैक्ट्री सेक्टर। तो यहाँ पे भी फॉरवर्ड जो मतलब कह सकते हो ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट्स है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। एंड बैकवर्ड जो स्टेट्स है वो है बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो आगे फॉरवर्ड स्टेट्स हैं वो है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसके गाइस आप जो ये डाटा गिवन है वो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसमें 2-3 के याद कर सकते हो, टॉप 3 के। एंड बैकवर्ड जो स्टेट्स है वो है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। और इस टेबल में आपको इरीगेटेड एरिया, पर कैपिटा पावर कंजप्शन, मोटर व्हीकल्स, बैंक ऑफिसर्स पर 1 लाख पर्सन, ये आपको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे भी जो है वो आप देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में आए थे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया था, इंपॉर्टेंस दी गई थी ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेट्स की अच्छी तरीके से हो सके। फैसिलिटीज़ एंड कंसेशन प्रोवाइड की गई थी ताकि जो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आए, ताकि उसके कारण बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो सके,
ठीक है। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अगर हम इंडिया की बात करें केरला, मिजोरम एंड त्रिपुरा, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश में है, और सबसे पीछे बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो गाइस एज पर द तेंदुलकर मैथोलॉजी 2011 से लेकर 12 में 21.9% पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी थी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन थी। ये जो 21.9% पॉपुलेशन थी ये अपनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी मीट नहीं कर पा रहे थे। और जो गाइस पॉपुलेशन जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो डिफरेंट है डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे छत्तीसगढ़ में आपकी 39.9% है, झारखंड में 37%, बिहार में 33.7%, गोवा में 5.1%। सबसे कम हमारी गोवा में पॉवर्टी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो गाइस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है? इसमें जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें पर 1000 पर ईयर में कितनी डेथ हो रही है, ठीक है, वो इसकी रेट होता है, ठीक है। जितनी IMR जो है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है अगर हाई होगी उतना ही उसका मतलब है कि पुअर हेल्थ स्टैंडर्ड एंड बैकवर्डनेस है, ठीक है। वहीं अगर ये कम होगी तो जो हमारे कह सकते हो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्रूव है, ठीक है। नेक्स्ट है मेन फीचर ऑफ पैटर्न ऑफ रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल इनइक्वालिटी। कौन कौन से फीचर्स हैं रीजनल डेवलपमेंट के? पहला डिफरेंस इन जोग्राफिकल लोकेशन। तो गाइस एक स्टडी में पाया गया कि रीजनल जो डेवलपमेंट है वो स्टेट्स में जो जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो हैं उनकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एज़ कम्पेयर टू अगर बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश की बात करें ये थोड़ी बैकवर्डनेस में आ जाती हैं। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इस स्टेट्स की है वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे बिहार, उड़ीसा की मैंने अभी आपको बताया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, बट जो पंजाब, महाराष्ट्र की वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन जोग्राफिकल एरिया। अनदर फीचर है जो है रीजनल डेवलपमेंट का वो ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है जैसे कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में ये क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, ठीक है। अगर हम गोवा, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा की बात करें ये मीडियम स्टेट्स हैं एंड इनमें क्या हो रही है, डेवलपमेंट रैपिडली हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन इनिशियल पोजीशन। तो गाइस जब से इकोनॉमिक प्लानिंग आई है, इकोनॉमिक प्लानिंग के शुरू से ही कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अच्छी तरीके से मोर इकोनॉमिकली डेवलप कर रही हैं, जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, एंड कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जो बहुत ज़्यादा क्या है, अंडर डेवलप्ड या फिर बैक रही हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इन्होंने अपनी कह सकते हो टॉप में पोजीशन ली है, या फिर कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ये डेवलप्ड रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरी स्टेट्स की बात करें, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये थोड़े अंडर डेवलप्ड ही रहे हैं बिगनिंग से ही। नेक्स्ट डिफरेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रोडोमिनेंस किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और वेस्ट बंगाल जैसी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो थोड़ी बैक रही हैं यानी कि अंडर डेवलप्ड रही हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कई ऐसी स्टेट्स हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ कर रही हैं ताकि उसी कारण से वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज को इनमें अच्छी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं, बट इसका जो है इकोनॉमिकली यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस कारण से जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसी स्टेट्स हैं वो अच्छी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं कर रही, जैसे मिनरल प्रोडक्ट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, फर्टाइल सोयल होगी, इसको अच्छी तरीके से नहीं कर रहे, इसलिए ये थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉजेज ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी। कौन कौन से कॉजेज हैं रीजनल इनइक्वालिटी के? पहला है जोग्राफिकल फैक्टर। तो गाइस हर एरिया का या हर स्टेट का अपना फिजिकल एंड जोग्राफिकल जो कंडीशन है वो चेंज होती है। कुछ लैंड्स या कुछ स्टेट्स में जो लैंड्स होती है वो फर्टाइल होती है, कुछ में नहीं होती है। कहीं पे रेन ज़्यादा आती है, कहीं पे बिल्कुल ही रेन नहीं आती है, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ जो स्टेट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कई स्टेट्स का बहुत ही अच्छा है और कई स्टेट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा रोड, रेलवे, पावर जनरेशन, डैम्स हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होती हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस आती है, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं आ सकती। बट अगर स्टेट्स में अच्छा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उससे एंटरप्रेन्योर्स भी अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेटअप करेंगे। नेक्स्ट है रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन 5 ईयर प्लान। कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान ऐसी जो स्टेट्स हैं वो लेस पर कैपिटा इनकम एलोकेशन वहाँ पे हो रही है 5 ईयर प्लान के दौरान। इसी कारण से दूसरी स्टेट्स अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो रही हैं, बट ये वाली स्टेट्स जैसे बिहार, उड़ीसा ये अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर का मतलब जब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था, जो ब्रिटिशर जो थे
वो उन्होंने कुछ हेल्प की इंडिया की, जिससे कुछ ऐसे रीजन्स थे जो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट उनकी हो गई थी, जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये वहाँ पे इंडस्ट्रियल अच्छी तरीके से लगाई गई थी, ताकि उसी कारण से जो ये स्टेट्स हैं बेसिकली ये अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो पाए। नेक्स्ट है डिफेक्टिव ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी। तो गाइस जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये बेसिकली उन एरिया में ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, या फिर ये न्यू टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ये उन स्टेट्स में ज़्यादा फेवरेबल रही हैं जहाँ पे इरीगेटेड जो फैसिलिटी, इरीगेशन फैसिलिटी है जो वो अच्छी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा। बट कई ऐसी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छी तरीके से इरीगेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो पा रही, रेन कम आती है, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो कह सकते हो इरिगेशन फैसिलिटी कम होने के कारण प्रोडक्टिविटी भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम हो रही है। नेक्स्ट है पुअर ग्रोथ ऑफ एंसिलरी यूनिट्स इन बैकवर्ड स्टेट्स। तो इस बैकवर्ड जो स्टेट्स हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़े वहाँ पे सेटअप करें इन रीजन्स में, ताकि इक्वली कह सकते हो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। बट एक गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, बिग इंडस्ट्रियल यूनिट वहाँ पे सेटअप नहीं कर पा रही है, जिसके कारण इम्बैलेंस या फिर रीजनल इनइक्वालिटी आ रही है। नेक्स्ट है लेस इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है बिहार की हो गई, उड़ीसा की हो गई, ये ज़्यादा अटेंशन इकोनॉमिक ग्रोथ पे इन रीजन्स की नहीं दे रही है, जिसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा नहीं है। साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव लैंडिंग पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस की, जो जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लैंडिंग पॉलिसी वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। और अगर हम दूसरी स्टेट्स की बात करें जहाँ पे जो लैंडिंग कह सकते हो, लैंडिंग जो है लैंडिंग पॉलिसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वो डिफेक्ट है वहाँ पे, जैसे कि असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी इन लिटरेसी रेट जो है कुछ स्टेट्स का, जैसे कि केरला हो गया, गोवा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनका अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अनदर स्टेट, जैसे कि आपका बिहार हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुछ स्टेट्स में होने के कारण डेवलपमेंट उन स्टेट की अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लान्स भी अच्छी तरीके से फ्रेम नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है पुअर लॉ एंड ऑर्डर। कुछ स्टेट्स में जो लॉ एंड ऑर्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर ही पुअर होगा, अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, तो हम उस स्टेट से क्या ही कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ही ध्यान नहीं देगी उस स्टेट पे, अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं करेगी, तो जो उसकी रीजनल इनइक्वालिटी तो रहेगी, ठीक है। तो गाइस ये था आपका चैप्टर इंटर स्टेट डिस्पैरिटी इन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड सेक्टोरल एस्पेक्ट्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।